हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल निर्जी ज्ञान पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा था। अब आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस। यानी कि अगर आपके पास चार्जेस का सिस्टम कुछ इस तरह से है, दो या दो से ज्यादा चार्ज है। मान लो एक सिस्टम में दो या दो से ज्यादा चार्जेस है। मान लो ये एक सिस्टम है या स्पेस है। यहां पर मान लो एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, लेट्स से एक Q3 है, ठीक है, Q4 है। इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, मान लो इस पॉइंट P पर, ये जो पॉइंट P है, मुझे इस पॉइंट P पर यहां पर हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया और इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो ये आपका हो गया Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ठीक है जी, लेट्स से ये Q5। इस तरह से जो है आपके चार्जेस हैं। तो अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा चार्जेस किसी सिस्टम में इंटरेक्ट कर रहे हैं या स्पेस में है और आपको किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करोगे? इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका वेक्टर एडिशन कर दोगे, वेक्टर सम करना है। ठीक है जी, लेट्स ये कि जो P पॉइंट है, हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे Q1 की वजह से Q0 के ऊपर। तो लेट्स से इसको नाम दे दिया E, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, प्लस सिमिलरली Q2 की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? E2। जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही इसको करेंगे। ठीक है जी, इसका कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा न्यूमेरिकल से ही इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मान लो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से? ड्यू टू दी मल्टीपल चार्जेस की वजह से, है ना। तो ये मल्टीपल चार्जेस की वजह से हम कैसे निकालेंगे? पहले इस सिंगल सिंगल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। मान लो Q1 की वजह से ये इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, Q2 की वजह से लेट से इस डायरेक्शन में आ गया, Q3 की वजह से इस डायरेक्शन में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आ गया E4, ठीक है जी, इसकी वजह से इधर आ गया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है? सारे जितने भी चार्जेस उन सभी की चार्जेस की वजह से, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या कर देना है भाई? वेक्टर एडिशन कर देना है। सिंपल, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस। इसी को बोला जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम जो है एक एक करके कुछ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। ठीक है भाई, लेट्स से पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। मान लो अभी हम जो है टू चार्जेस का सिस्टम, दो चार्ज का सिस्टम देखते हैं। टू चार्ज सिस्टम, मान लो मेरे पास, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो ही चार्जेस हैं। ठीक है जी, तो +4 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम और 2 मीटर। ठीक है जी, तो यहां पर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लो एक चार्ज है आपका ये और एक चार्ज है आपका ये। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये है आपका +4 माइक्रोकुलम और ये है आपका +1 माइक्रोकुलम। एक चार्ज आपका ये है, लेट्स से ये Q1 है और ये आपका Q2 है। आपसे बोला जा रहा है इन दोनों चार्जेस की वजह से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वो पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अब ध्यान से समझेंगे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। ठीक है जी, अब आप मुझे ये सोच करके बताओगे, ये +4 माइक्रोकुलम, ये 1 माइक्रोकुलम, इन दोनों चार्जेस की वजह से हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। अब वो पॉइंट कौन सा होगा, ये आपको ध्यान से समझना है।
अब आप सोचोगे, आप जो है आंख बंद करके क्या करोगे, सर इसको एक्स ले लेते हैं, है ना, मान लो ये पॉइंट है पी, इसको एक्स ले लेते हैं, तो ये बचा हुआ क्या हो गया 2 माइनस एक्स। सर इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, यहां पर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहां करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अब कॉन्सेप्ट को समझाने से आपको जो है ये समझ में आएगा कि अगर कोई दूसरा सवाल इसके जैसा आ गया तो कैसे करना है। तो ध्यान से समझेंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूं, लेट्स से कि मैंने ये पॉइंट जो है बाहर कंसीडर कर लिया, मान लो ये पॉइंट पी है, ये कंसीडर किया, इस पॉइंट पी पर जो है मैंने माना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये आपको पता है। अब पहले हम +4 माइक्रोकूलम की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, राइट डायरेक्शन में। ठीक है जी, ये आ गई। अगर मैं बोलता हूं ये E1 हो गई लेट से, अब ये जो +1 माइक्रोकूलम है Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। लेट से इसको E2 नाम दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में है, तो क्या यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं? नहीं, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। यहां पर हमें वो पॉइंट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पॉइंट जहां पर क्या हो, 0 हो। मैं ऐसे लिख देता हूं, पॉइंट एट विच ई नेट वो क्या हो, 0 हो। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बात करूं इस पी पॉइंट पर, क्या ई नेट 0 होगा? नहीं, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर कहानी इस साइड की भी होगी। अगर आप ध्यान से देखो, बिल्कुल सिमिलर कहानी, इस +4 की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसकी वजह से जो है उसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जो है यहां पर भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बचा क्या, हमें जो पॉइंट लेना है, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बीच में कहीं लेना है। बीच में बोले तो आधा नहीं, कहीं पर भी। लेट्स से मैंने ले लिया ये पॉइंट, ठीक है जी। अब आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेट्स से ये x पॉइंट है और ये वाला आपका 2x 2 माइनस x हो गया। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। अब इस P पॉइंट पर मैंने क्या रखा, Q0 चार्ज को रखा है, +Q0। ये आपका आ गया +Q0, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है जी। अब Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, ध्यान से देखो, वो इस डायरेक्शन में आने वाली है। ये हो गई आपकी E1, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी। सिमिलरली इस Q1 की वजह से, सॉरी Q2 की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे अगर इस पॉइंट पर निकालूंगा तो वो दूर जाएगी, तो इससे जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो इससे E2 कहां आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो मुझे तो ई नेट निकालना था। ई नेट क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो, ई नेट क्या होगा, E1 माइनस E2, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो हमें क्या करना है, E1 इज इक्वल टू E2 कर देना है। अब यहां से हमें जो है बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, E1 क्या है, k, क्या चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम का, इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, x² दैट इज इक्वल टू E2 कितना हो गया, k, डिस्टेंस कितना, चार्ज कितना, 1 माइक्रोकूलम का, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x², तो डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉरी, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, k से k उड़ जाएगा, 10⁻⁻6 से -6 उड़ जाएगा, तो क्या आ गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया, x²
ऐसे लिखते हैं x अपॉन में 2 माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x अपॉन में 2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब यहां से दो चीजें आपको समझ में आएंगी। वो दो चीजें क्या होंगी, मैं यहां लिखूंगा। अगर मैं x अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2 लूंगा तो क्या होगा, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये इधर जाएगा तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, तो x की वैल्यू 4 के इक्वल आ जाएगी। दूसरा, x अपॉन में x माइनस 2 करूंगा और ये माइनस 2 लूंगा तो इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, ये इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4/3। अब आप ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 4 है और इनके बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 जो इन दोनों से बाहर है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये कहीं ना कहीं इसके बीच में है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपके पास दो चार्जेस का सिस्टम है तब आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है जी? बताओ भाई, क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट है, सॉल्व नहीं करेंगे, इसको समझा देता हूं मैं। यहां पर आपको ध्यान से समझना है, अगर मान लो यही सिस्टम होता, ये +4 माइक्रोकुलम का चार्ज है और ये -1 माइक्रोकुलम का चार्ज है। अब इनके बीच में जो चार्जेस है वो प्लस और माइनस इस तरह से हैं और ये अगेन 2 मीटर है। अब यहां पर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप खुद कर लेना। अब हमें ये बताना है कि वो पॉइंट बताओ जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ध्यान से देखोगे, मान लो ये पॉइंट मैं बाहर लेता हूं, लेट्स से मैंने ये पॉइंट यहां लिया, तो ध्यान से देखो ये +4 की वजह से, ये हमारा प्लस Q0, +4 की वजह से या +4 माइक्रोकुलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी और ये माइनस है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगी। तो यहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, बाहर की तरफ जाने वाली है। अंदर देखें, मान लो ये पॉइंट P लिया, तो अगर अंदर इसकी बात करें, लाइन ज्वाइनिंग की बात करें इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, +4 की वजह से ये आपका प्लस Q0, +4 की वजह से इस डायरेक्शन में और -1 कूलम की वजह से भी इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अब की बार मोदी सरकार नहीं है, +4 माइक्रोकुलम और -1 माइक्रोकुलम के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, लेट्स से ये E1 है, ये E2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 नहीं होगी, वो कहां होगी, बाहर होगी। हो सकता है वो ये पॉइंट हो सकता है वो इधर मिले। अब वो आपको चेक करना है इनके मैग्नीट्यूड को देख करके भी। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, ठीक है जी। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल चार्जेस की वजह से अब हम जो है 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस में एंट्री करने वाले हैं। मान लो आपके पास एक सिस्टम दिया है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पे 3 चार्ज दिए गए हैं, ठीक है जी। कॉर्नर पर ये डिस्टेंस ये ए और ये तीनों चार्जेस, लेट से ये Q है, ये भी Q है और ये भी Q है, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लेट से इस पॉइंट को हमने नाम दिया P। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चूंकि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्ज। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। समझ गए भाई? पहले हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेट्स से इसको मैंने Q1 बोला, इसको मैंने Q2 बोला और ये Q3, ठीक है जी। तो पहले Q1 की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तीनों पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, वो इस डायरेक्शन में आ गई।
E1 क्या फॉर्मूला है? E1 क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, KQ अपॉन में A स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली P पॉइंट पर इस Q2 की वजह से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा E2 दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन में A स्क्वायर। आप ध्यान से देखो E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो क्या मैं इसको E लिख सकता हूं? मैंने इसको E लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का नेट निकालेंगे। तो वो किससे नेट निकाल लेंगे हम? पैरेललोग्राम लॉ से। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ई नेट, तो यहां से ई नेट निकालेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का रूल लगाएंगे भाई। वेक्टर ए का स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर, प्लस 2 इंटू वेक्टर ए यानी कि ई, वेक्टर बी यानी कि ई, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है इन दोनों के बीच में? ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच में, तो कॉस 60 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो गया, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है भाई, जल्दी से सोच के बताओ, कॉस 60 कितना होता है? जल्दी से बताओ भाई, कॉस 60 कितना होता है भाई? वो होता है 1/2। कॉस 60 होता है 1/2, तो 2 से टूट जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे तो यहां से ई नेट आपको मिलेगा √3e स्क्वायर, √3e स्क्वायर। तो यहां से √3 आ गया और ये ई बाहर आ गया, तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं √3, ई की वैल्यू कितनी थी, KQ अपॉन में A स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ऐसे हमने जो सवाल है कहां करे थे भाई, ऐसे सवाल हमने जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम, वहां किया था। ठीक है, अब लेट से क्वेश्चन नंबर 4, ये अब आप करोगे क्वेश्चन को, मैं जो है यहां पर ड्रॉ कर देता हूं बस। भाई अगला क्वेश्चन ये है, मान लो कुछ अरेंजमेंट इस तरह से दिया गया है, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर आपको 4 चार्जेस दिए गए हैं। लेट से ये Q, ये Q, ये भी Q और ये भी Q। ठीक है भाई, मैंने क्या नाम दिया इनको, लेट से मैंने नाम दे दिया Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q, Q3 इज इक्वल टू Q, Q4 इज इक्वल टू Q। ठीक है, लेट से ये पॉइंट P है हमारा, इस P पॉइंट पर आपको क्या करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये सवाल आप खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। पहले हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो आ जाएगी ये, लेट से ये E1, ये कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन में A स्क्वायर। सिमिलरली Q3 की वजह से देखोगे तो स्क्वायर बन रहा है, तो यहां पर आ जाएगी E3 KQ अपॉन में A स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं, Q2 की वजह से अगर मैं देखूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनती हुई यहां आएगी, और वो कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन में, ध्यान से देखो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, ये A स्क्वायर है ना, ये A, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर √2A है ना, ये कितनी हो जाएगी, √2A। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप इसको जो है सॉल्व कर लोगे। पहले क्या करोगे, इनकी वजह से नेट निकालोगे। लेट से E डैश निकाला मैंने, स्क्वायर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस 2E1 E3 कॉस 90 डिग्री। मैंने पहले क्या किया, इन दोनों की वजह से नेट निकाला, तो इन दोनों का जो नेट है, लेट से मैंने उसको दूसरे कलर से बना दिया। ये आ गया आपका E डैश। ठीक है, अगर हम E डैश की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, cos 90 जीरो होता है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये मैग्नीट्यूड सेम, ये मैग्नीट्यूड सेम, तो दोनों का मतलब 2E स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो √2
इंटू के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये आंसर आया इसका। हमें तो नेट निकालना है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई डैश प्लस ई टू, इन दोनों को आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे तो कितना आ गया भाई, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के क्यू, अच्छा रूट टू भी था, के क्यू रूट टू के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और यहां पर कितना है, के क्यू अपॉन में 2a स्क्वायर। तो यहां से आप क्या करोगे, रूट टू प्लस 1/2 और आ गया के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये आपको मिल गया। ठीक है भाई, 1/2 रूट टू के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई। अब इसी तरह के सवाल जो है आप काफी कर सकते हैं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह के सवाल आपको करने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक सवाल और लिख देता हूं, ये आप अपने घर पर ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लो ये स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर का अरेंजमेंट है, ये भी ये चार्जेस हैं। ठीक है, ये आपका ये चार्ज है Q, ये चार्ज है Q, ये माइनस Q और ये आपका माइनस Q। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है, जो इसके सेंटर में यहां पॉइंट P, इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है भाई, तो अब आप इस सवाल को भी आसानी से कर सकते हो। पहले इस पॉइंट P पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, और जो है इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो भाई ये था जो टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट और इसके जो क्वेश्चंस मैंने कराए वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल भी क्लियर है। अब आप अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है अपना डाउट इस नंबर पर भेज सकते हो। देखिए, हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा पड्डा गड्ढा PW TW VMC TMC एकेडमी कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस ये करना है, अपना डाउट जो है इस नंबर पर भेज देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।